इसमें आवाज नहीं आती है। इवनिंग सर। वन वे है ना। हमारी आवाज पहुंचेगी आप तक। इधर आ जाइए। चलिए। निखिल, मोहसिन, रवि प्रकाश, शिवेश, बाकी सबको बता दीजिए। यस सर। कौन कह रहा है? जब रजिस्टर्ड है तो लिंक सेंड करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो इसमें सुनाई नहीं देता है। फजील देखिए उस पे है। चलिए स्टार्ट किया जाता है आज का टॉपिक, कार्डियक साइकिल। कल आपने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट है। ब्लड सर्कुलेशन रिवाइज कर लिया था। इधर देखो, रिवाइज कर लिया था। हाँ हाँ, वरना आपसे पूछेंगे भी। तो कार्डियक साइकिल में दो फेस होंगी। एक होगी कॉन्ट्रैक्शन की फेस और दूसरी होगी रिलैक्सेशन की फेस। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। डेफिनेशन की अगर इसकी बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज sequences of events occurs during beginning of one heartbeat। एक हार्टबीट के शुरू होने से, बिगिनिंग ऑफ वन हार्टबीट टू अनदर, और जब तक दूसरी शुरू ना हो जाए, इसके बीच का जो समय होगा, इसके बीच की जो साइकिल होगी वही कहलाएगी कार्डियक साइकिल, है ना। और इसमें दो फेस आएंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन फेस आएगा, एक रिलैक्सेशन फेस आएगा। क्लियर है? इसको इस तरह से देख लिया जाए। ये डायग्राम आपका बन गया। जनरली कार्डियक साइकिल में भाई आपके पास टू चैम्बर है, एक आइट्रियम का है और दूसरा है वेंट्रिकल का। आइट्रियम और एक है वेंट्रिकल। इतना क्लियर है? एक बार आइट्रियम सिस्टोलिक फेस में जाएगा और एक बार वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेस में जाएगा। जब आइट्रियम सिस्टोलिक फेस में जाएगा तो वेंट्रिकल रेस्टिंग फेस में रहेगा, डायस्टोलिक फेस में रहेगा। और जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेस में जाएगा तो आइट्रियम रेस्टिंग फेस में रहेगा। यही क्रम चलता रहता है आइट्रियम और वेंट्रिकल का। जब आइट्रियम कॉन्ट्रैक्शन फेस में जाएगा तो इसको बोलेंगे आइट्रियल सिस्टोल। क्या नाम दिया जाएगा? आइट्रियल सिस्टोल। जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेस में होगा। और आइट्रियम जब रिलैक्सेशन फेस में होगा
तो बोला जाएगा आर्टेरियल डायस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल। ये होगा रिलैक्सेशन फेस, ये होगा रिलैक्सेशन फेस। क्लियर। इसी तरह से वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन फेस में जाएगा तो होगा वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और जब ये रेस्टिंग फेस में जाएगा तो कहलाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो पता ये चला कि ये 4 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर: आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कौन कितना समय लेगा इस पर हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम से। ये देखिए, ये आर्टेरियम का चैम्बर है, बहुत ही सिंपल डायग्राम समझाने के लिए। ये आर्टेरियम का चैम्बर है और ये चैम्बर है वेंट्रिकल का। क्लियर है? ये 2 चैम्बर मान लेते हैं, ये आर्टेरियम का और ये वेंट्रिकल का। तो आर्टेरियम इस तरह से जाता है कॉन्ट्रैक्शन फेस में, और आपको पता है कि जब आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्शन फेस में जाता है तो इसकी टाइमिंग 0.1 सेकेंड की होती है। कल आपने देखा था, यानी आर्टेरियल सिस्टोल की टाइमिंग 0.1 सेकेंड। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमने दिखा दिया कि 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका, और जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन किसका स्टार्ट होगा? वेंट्रिकल का, इसके तुरंत बाद। और उसका कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग क्या है? 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड यहाँ से हम दिखा दें कि ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से चलता है। 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन हमने इस तरह से दिखाया है। ये क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, और ये क्या है? आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। अभी हम सिर्फ सिस्टोलिक की बात कर रहे हैं, है ना? बाकी जितना भी इसमें बच रहा है टाइम, भाई 0.3 सेकेंड अगर ये सिस्टोलिक फेस में रहेगा वेंट्रिकल, तो रिलैक्सेशन फेस में कितना समय लेगा? 0.4। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्डियक साइकिल का एक जब डायग्राम बनता है इस तरह से, ये तो ये बनता है आर्टेरियम का ये चैम्बर है, और ये किसका है? वेंट्रिकल का, है ना? और ये फेस होता है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब दोनों का मिला के जो डायस्टोलिक फेस है उसको बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। तो आर्टेरियम या आर्टेरियो सिस्टोल कह लीजिए, और वेंट्रिकल सिस्टोल को वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कह लीजिए। तो आर्टेरियल सिस्टोल पहला, और दूसरा है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और तीसरी फेस है ज्वाइंट डायस्टोल। इसका जो टाइम टेकन प्रोसेस है 0.1 सेकेंड है, इसका है 0.3 सेकेंड, और इसका है 0.4 सेकेंड। इस तरह से कार्डियक साइकिल का पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। ठीक है? इसी को हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है।
अब यहाँ देखिए, ये आर्टरियम का चैम्बर है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन फेस है वो कितनी देर के लिए है? 0.1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ हमने लिख दिया 0.1 सेकेंड ये कॉन्ट्रैक्शन फेस में रहेगा। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसका फेज जैसे ये खत्म होगा वहीं से ये स्टार्ट होता है, इसका जो टाइम होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट 0.4 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है और 0.4 सेकेंड तक रिलैक्स रहता है। ये तो निकल के आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेस में रहेगा 0.4 सेकेंड और रिलैक्सेशन फेस में रहेगा 0.4 सेकेंड, है ना। बस यही चला करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यही कार्डियक साइकिल है। तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर 3 घटनाएं घटित होंगी। एक कार्डियक साइकिल में 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप में एक कार्डियक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी। यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आर्टेरियल सिस्टोल, सेकेंड वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। पहले एक बार आर्टेरियम सिस्टोलिक फेस में जाएगा और फिर जैसे वो रुकेगा वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेस में चला जाएगा। और तीसरा क्या है? डायस्टोलिक, या इसको कह लो ज्वाइंट डायस्टोलिक। ज्वाइंट का मतलब दोनों का मिला के कितना रेस्ट करता है, दोनों फेस इसमें रेस्ट करते हैं। हाँ, अलग अलग अगर बोला जाए तो अलग अलग इतना पहले बना लिया है, ये बना लो तो अलग अलग समझा दें। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, यहीं से आपके कार्डियक साइकिल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जितना हमने लिखा है इसको आप मेंटेन करिए। और बाकी तो आप पढ़ ही चुके हैं ब्लड सर्कुलेशन में कि आर्टेरियम सिस्टोलिक फेस में जाएगा तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेस में जाएगा तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, वो तो पढ़ चुके हैं कल आप। आपको यहाँ टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, टाइम देखना है किसका ड्यूरेशन कितना है। नोट कर लिया? नोट कर लिया। निखिल, हरिओम पांडे, बाकी बच्चों को बता दो कि क्लास कर लें। यस सर। जो अभी तक नहीं आए हैं। आज का टॉपिक कार्डियक साइकिल और इसके बाद अभी पढ़ाएंगे वर्किंग ऑफ हार्ट यानी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के। और जो भी डाउट्स होंगे तो डाउट वाले सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन सेंड करेंगे, हम आंसर दे देंगे। हाँ, हाँ वो चैट ही में आएगा। चवालीस बच्चों में केवल 17 आए हैं आज।
महताब तो ऐड है ना, फजील का है, ऐड है, क्लास कर रहा है। फजील नहीं हमको लग रहा है। हाँ 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 ठीक है, चलिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्ट्रियम यानी आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है ना, तो ये रिलैक्स कितना समय करता है ना। अलग अलग चैम्बर की अगर बात कर ली जाए तो कॉन्ट्रैक्शन कितना है 0.1 सेकेंड। अब इसका नंबर कितनी देर के बाद आएगा, कितनी देर के बाद आएगा, कितनी देर के बाद आएगा नंबर इसका, 7 सेकंड बाद, 0.7 सेकेंड के बाद, है ना। जब कंप्लीट हो जाएगी सर्किल तभी तो नंबर इसका आएगा। तो इसका आर्ट्रियल डायस्टोलिक फेज कितना हो जाएगा 0.7 सेकेंड, है ना। कितनी देर ये रेस्ट करेगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद, भाई 0.8 सेकेंड की पूरी साइकिल है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्शन में 0.1 सेकेंड रहता है, दोबारा इसका नंबर कब आएगा 0.7 सेकेंड के बाद आएगा जब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। इसी तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में कितनी देर रहता है 0.3 सेकेंड के बाद, दोबारा इसका नंबर कब आएगा 0.5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड, है ना। यानी इतनी देर ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन फेज है इसका। क्लियर है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, आर्ट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड है। ये इंपॉर्टेंट है। और पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की है। इसको डायग्राम से अगर दिखाना चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं डायग्राम से। इस तरह से डायग्राम से दिखा दीजिए ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये पूरा चैम्बर आइट्रियम का है और ये है वेंट्रिकल का। जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, जैसे ही आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, इसमें इम्प्योर ब्लड है और इसमें प्योर है। इसमें कैसा है, प्योर है। जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, ये जो ब्लड होगा ये तेजी के साथ नीचे आएगा, है ना, और आ जाएगा वेंट्रिकल में। आर्ट्रियल सिस्टोल की टाइमिंग 0.1 सेकेंड की है। इसके तुरंत बाद वेंट्रिकल में सिस्टोलिक कंडीशन आ जाएगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा। और वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ऊपर की दिशा में बढ़ेगा, ऊपर की दिशा में बढ़ेगा
और आप जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के जरिए बाहर निकल जाता है, कल आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये कंडीशन होती है। कार्डियक साइकिल क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। ठीक है, और 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में बीटिंग होगी 72, है ना, टाइम्स बीट। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। तो अगर 0.8 सेकेंड का निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के लिए टाइम कितना चाहिए? 0.8 सेकेंड, है ना। यही कहलाता है कार्डियक साइकिल। 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट के लिए चाहिए। ठीक है, बना लिया? इतना क्लियर है? अब जो पीडीएफ हमने दिया है उसमें जब पढ़ेंगे इसको मिटा देते हैं। उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 टर्म और आते हैं, कार्डियक साइकिल में ही वो लिखे जाते हैं। एक उसमें हार्ट साउंड का जिक्र है और दूसरा है फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग। ज्वाइन अब नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है? ठीक। अब कार्डियक साइकिल में 2 पॉइंट और आते हैं। एक तो हार्ट साउंड की बात करते हैं कार्डियक साइकिल में। जब इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है तो हार्ट साउंड और फर्स्ट वेंट्रिक्यूलर फिलिंग स्टेज, फर्स्ट वेंट्रिक्यूलर फिलिंग स्टेज, सेकेंड वेंट्रिक्यूलर फिलिंग स्टेज और फिर फाइनल वेंट्रिक्यूलर फिलिंग स्टेज। ये कार्डियक साइकिल में 3 चीज़ें और होती हैं, है ना। फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज, सेकेंड वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज और फाइनल वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज।
क्लियर। और हार्ट साउंड कार्डियक साइकिल में इसको पढ़ेंगे। क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज देखते हैं। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं जी, कि जैसे ही आर्टेरियल सिस्टोलिक फेस में जाता है, बहुत तेजी के साथ ब्लड नीचे की तरफ बढ़ता है और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो एवी वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, एवी वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड यहाँ आना शुरू हो जाएगा, है ना। राइट आर्टेरियम से कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही आना शुरू होगा इसी को बोलेंगे फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी वेंट्रिकल फिल हो रहा है। यह एक्टिव प्रोसेस है, यही है फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग। जैसे आर्टेरियल सिस्टोलिक फेस में जाएगा, ब्लड बहुत तेजी के साथ नीचे आना शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। ठीक। अब जब आता रहेगा, सपोज कर लो कि यहाँ 5 लीटर ब्लड है, और कम कर देते हैं 4 लीटर कर देते हैं। इस चैम्बर के अंदर कितना ब्लड है, 4 लीटर। 4 लीटर जब आना स्टार्ट होगा तो अभी तो ये खाली है, धीरे धीरे एक कंडीशन आएगी कि यहाँ 2 लीटर हो जाएगा और यहाँ भी 2 लीटर बराबर हो जाएगी। इस पोजीशन को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक स्टेज। मतलब वॉल्यूम जो होगा दोनों चैम्बर का बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसो वॉल्यूमेट्रिक स्टेज। इस कंडीशन में ब्लड अब धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना। पहले तेजी के साथ आएगा, फिर धीरे धीरे। जब बराबर हो जाएगा तो स्लो मोशन में नीचे ब्लड आएगा, पैसिव स्टेज में रहेगा, धीरे धीरे आएगा। इसको बोलते हैं सेकेंड वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। हाँ, उसी अभी एक ही वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। जब बराबर हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे पूरा ब्लड आएगा ना इसमें, है ना, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, सेकेंड वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। ठीक है। अब जब और थोड़ा सा ब्लड नीचे आ जाएगा और थोड़ा सा इसमें बचेगा, है ना, मैक्सिमम इसमें आ चुका है, थोड़ा सा जो बचेगा तो आर्टेरियल सिस्टोल और तेजी के साथ होगा, उसे 0.1 सेकेंड में हो जाएगा। तो जितना ब्लड है फाइनली वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसको बोलेंगे फाइनल वेंट्रिकुलर फिलिंग। तेजी से नहीं आएगा, उसी को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया गया। आने की प्रोसेस वही है, आने की प्रोसेस वही है, लेकिन पहले तेजी के साथ आएगा, फिर थोड़ा सा स्लो होगा और आखिर में एकदम स्लो हो जाता है। जैसे आपको दौड़ा दिया जाए 1 किलोमीटर, तो पहले स्पीड से दौड़ोगे, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाओगे और आखिर तक पहुंचते पहुंचते एकदम स्लो, गिरते पड़ते, है ना। बस वही हाल है, पहले तेजी के साथ आएगा क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, तो आसानी से होगा। जब एक बार एक पोजीशन बराबर आ जाएगी दोनों की, तो उस कंडीशन को बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक स्टेज। और आखिर में एकदम जो भी बचा कुचा होगा वो भी नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल फिलिंग स्टेज। तो वेंट्रिकल को फिल करने के स्टेप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट वेंट्रिकुलर, सेकेंड और फाइनल। क्लियर है। तो कार्डियक साइकिल में ये काम हो रहा है। आर्टेरियल जैसे सिस्टोलिक फेस में जाएगा, ये तीनों कंडीशन होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब आर्टेरियल सिस्टोलिक फेस में रहता है तो वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेस में रहता है, और वेंट्रिकल जब डायस्टोलिक फेस में रहेगा तो ये तीनों स्टेप होंगी, है ना, मतलब रिलैक्स कर रहा है। तो आर्टेरियम से ब्लड कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है,
जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेस में जाएगा तो ब्लड बाहर निकलेगा तब, है ना। अब देखिए ये तीनों क्लियर हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे थे, आर्टेरियल सिस्टोलिक की हम बात कर रहे थे। हम अलग अलग आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ये आर्टेरियल सिस्टोलिक की हम बात कर रहे थे। अब ये पूरा भर गया, सिस्टोलिक की जो टाइमिंग थी ख़त्म, सारा ब्लड यहाँ से आ गया, यहाँ सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल अब जाएगा कॉन्ट्रैक्शन फेस में, सिस्टोलिक फेस में। तो आपको पता है कि आपने कहा था कि जैसे ही ये सिस्टोलिक फेस में जाएगा, यहाँ से इस तरह से ब्लड बाहर निकलता है। याद है कुछ आपको? कल आपने कहा था इस तरह से कि इस तरह से ब्लड बाहर निकलेगा। जी, जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेस में जाएगा तो ब्लड ऊपर की दिशा में बढ़ेगा, ऊपर की दिशा में बढ़ेगा, है ना। और ऊपर की दिशा में बढ़ने की वजह से जो प्रेशर इस वाल्व के ऊपर लगता है, तो चूंकि ये ऊपर की दिशा में खुल नहीं सकता है ये वाल्व, तो नीचे से धक्का लगेगा तो ये बंद हो जाएगा एक आवाज के साथ में, और उसी को आप बोलेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड, है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड यानी लब, जनरेटेड बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व, है ना। क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व, या क्या नाम देंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट हार्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होती है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से स्टेप में सुनाई देती है, बात को समझे आप। तो कौन सी स्टेज आप बताएंगे? भाई 3 ही स्टेप है, इसको ध्यान में रखिए। जो 3 स्टेप हैं कार्डियक साइकिल की, ये रटा होना चाहिए। आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ से कोरिलेट करेंगे, कार्डियक साइकिल से संबंधित होगा। और ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कि फर्स्ट हार्ट साउंड यानी लब इज जनरेटेड विच स्टेप ऑफ द कार्डियक साइकिल, कब होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये पता चल गया कि लब प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड, है ना। और फर्स्ट हार्ट साउंड की 3 खास बातें, कौन कौन सी? इसकी पिच होगी लो, लॉन्गर ड्यूरेशन, देर तक रहती है ये, और लॉन्गर ड्यूरेशन, और क्या है? लाउडर, और ज्यादा आवाज, ज्यादा जोर से आवाज आएगी लब में, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? अब आप देखेंगे ये तो बंद हो गया और ये वाल्व ओपन हो गया, और इस वाल्व के जरिए ब्लड बाहर निकल गया, है ना। इस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड पहुंच जाएगा। हमारे में कॉल आ रही है, गड़बड़ हो गया, फिर कट गया। अच्छा ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जितना ब्लड होगा बाहर निकल जाएगा। हाँ, इधर से लंग्स में जाएगा और इधर से इसके जरिए कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यूज में जाएगा।
क्लियर। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जब ये काम हो रहा होगा यानी ये टाइम 0.3 सेकेंड का है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, इसी में ये काम होगा। क्लियर। जैसे ही 0.3 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही डब की आवाज सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि यहां से जब सारा ब्लड ऊपर की तरफ निकल जाएगा 0.3 सेकेंड में, तब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेस में और एट्रियम के अंदर ब्लड बाहर से भर रहा है। रिलैक्सेशन पोजीशन में एट्रियम है, उसमें इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो रहा है और यहां से ब्लड निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, खाली हो रहा है, ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड फिल हो रहा है। तो ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड फिल होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कुछ ब्लड एओर्टा से वापस आ जाएगा और जब ये वापस आ जाएगा तो इस वॉल्व से टकराएगा। इस वॉल्व को नाम आपने दिया था एओर्टिक वॉल्व। चूंकि ये नीचे खुल नहीं सकता है इसलिए ये एक आवाज के साथ में बंद हो जाएगा, जिसको बोलेंगे आप डप, यानी सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड मतलब डप। क्लियर है? तो सेकेंड हार्ट साउंड इज जनरेटेड टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, मतलब एओर्टिक वॉल्व। इतना क्लियर है? हाँ। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेस में जैसे ही आएगा वही फर्स्ट साइन होता है, आवाज प्रोड्यूस करता है, वही तो हम बोल रहे हैं। आप बात को समझे फिर से। वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहां से तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है और एट्रियम के अंदर कहीं से फिल हो रहा है, ठीक है, उससे नहीं मतलब है कौन हो रहा है। भाई एक कॉन्ट्रैक्शन फेस में होगा तो एक रिलैक्सेशन फेस में होगा ना, एक अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो दूसरा कलेक्ट करेगा, ये तो काम है। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोलिक फेस में होगा तो ब्लड यहां से बाहर निकलेगा तेजी के साथ। कितनी देर तक निकलेगा? 0.3 सेकेंड। एकदम लास्ट स्टेज जब आएगी, लास्ट स्टेज, क्लियर, तो कुछ ब्लड वापस आ जाएगा और जब वापस आ जाएगा कुछ ब्लड लास्ट स्टेज में, तो जब ये कुछ ब्लड वापस आएगा तो यही इस वॉल्व से टकराएगा और सेकेंड हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। अब कुछ ब्लड वापस क्यों आ जाता है, कुछ ब्लड वापस क्यों आ जाता है, उसका कारण आपको बताएं। क्योंकि जब ये खाली हो रहा है वेंट्रिकल, तब एट्रियम फिल हो रहा है, तो एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो खाली हो रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ ब्लड वापस आता है और वो जब आएगा तो इसी वॉल्व से टकराएगा धीरे से। तो एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में है, एट्रियम से नहीं, लेफ्ट एट्रियम या राइट से नहीं मतलब है, एट्रियम से मतलब है, लेफ्ट राइट नहीं, तो हमने अलग अलग कर दिया है। अच्छा, झूला आपने झूला है जिधर दो लोग बैठते हैं, सुना है ना, एक सिक्के के दो पहलू, एक वजनदार है तो दूसरा ऊपर चला जाता है। तो हार्ट चूंकि एक है ना, हार्ट तो एक ही है, तो जिधर पल्ला भारी होगा तो दूसरी तरफ तो खाली होगा ना। अब अगर यहाँ ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ कम पड़ रहा है तो कुछ इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसका। हार्ट तो एक ही है, वो तो हम अलग अलग क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, है ना।
तो आपको याद क्या करना है कि जो डफ साउंड है, सेकेंड हार्ड साउंड, ये प्रोड्यूस होती है क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, और जो फर्स्ट हार्ड साउंड है ये प्रोड्यूस होती है क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, ये याद करना है। और जो डफ होगी इसकी तीन खास बातें हैं। कौन कौन सी? उसका जस्ट अपोजिट होगा, वो लो पिच है, ये हाई पिच, और लॉन्ग ड्यूरेशन ये कितना होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन। ये कैसा होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन। और वो लाउडर है, ये स्लो होगा। तो एक बात ये अगर कह दिया जाए कि डब जब साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज द साइन ऑफ डायस्टोलिक फेस। ये किसका साइन है? क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, क्योंकि ये आखिरी लम्हे में होता है ना डब साउंड। इसके बाद वेंट्रिकल किस पोजीशन में चला जाएगा? डायस्टोलिक कंडीशन में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा 0.3 सेकंड का। तो जैसे डप आती है तो वो लास्ट होता है। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप एक क्वेश्चन का आंसर अभी देंगे, है ना? टाइम बिटवीन, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा लब टू डप। टाइम गायब कर लेते हैं, टाइम गायब, लब टू डप और डप टू लब। क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए पूछ रहे हैं कि लब और डब के बीच में, लब और डब के बीच में कितना टाइम गायब होता है। देखते हैं कितने लोग कैच करते हैं। लब और डब के बीच में टाइम का गैप कितना होता है? हाँ, दो क्वेश्चन है, पहले लब और डब के बीच में बताएंगे, फिर डब और लब के बीच में बताएंगे, है ना? दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कितना अच्छा। तुम लोग भी बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। निखिल, हरिओम, शिवेश, श्रद्धा, पूजा, निधि, आंसर करूं? सर लब से डब के बीच में 0.3 सेकंड का होता है। अगर कार्डियक साइकिल आपके समझ में आ गए, लब डब दोनों अगर क्लियर हैं तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ से 6-7 क्वेश्चन बनते हैं हार्ड साउंड से सिर्फ। सर लब से डब के बीच में 0.3 तीन सेकंड का क्वेश्चन, डब के अंदर 3 कैरेक्टर्स, लब के अंदर 3 कैरेक्टर्स। कौन कब होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लब, है ना? और डब कब होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक की जब आखिरी फेस आती है ना? इट इज द साइन ऑफ डायस्टोलिक, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फेस। कोई आंसर बताएगा? सर लब से डब के बीच में टाइम गैप 0.3 सेकंड का। वेरी गुड। शहबाज, ठीक है तुम्हारा भी आंसर। निखिल सही। शहबाज अहमद चौधरी तुम्हारा गलत। ये पहले का बता रहे हो ना? फर्स्ट, वेरी गुड, 0.3 सेकंड। अबे शुक्ला सही है। और सेकंड का आंसर करिए, यानी डब टू लब 0.5 सेकंड। हाँ चलो ठीक, समझ में आ गया, है ना? तो आपको पता ही है कि पहले वाले का कितना टाइम होगा? 0.3 सेकंड का गैप होगा, क्योंकि लब प्रोड्यूस हो रही है यहां पर, है ना? और पूरे 3 सेकंड तक रहेगी जब तक ये सिस्टोलिक फेस में बना रहेगा। एकदम आखिर में डब प्रोड्यूस होती है। जैसे वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेस में जाएगा, लब प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये बना कब तक रहेगा? जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन फेस में रहेगा। तो 0.3 सेकंड का गैप हुआ, है ना?
और जैसे ही इसका फेस खत्म होगा डब प्रोड्यूस हो जाएगी। अभी वही हमने कॉन्सेप्ट समझाया। अब अच्छा, डब से लब के बीच का टाइम गैप कितना होगा? 0.5, क्योंकि 0.3 के बाद कितना टाइम बचेगा? 0.5, तभी तो 0.8 सेकेंड कंप्लीट होगा। तो 0.5 सेकेंड। चलिए, इतना कंप्लीट हो गया है, तो हार्ट साउंड भी कंप्लीट हो गया कार्डियक साइकिल में। क्लियर? नोट कर लीजिए। कुछ लोग तो नोट्स देख के आंसर कर दिए होंगे, है ना निखिल? नोट्स में तो सब लिखा है। महताब, फजील, इन दोनों का आंसर नहीं आया। अभी आया है? बाद में आया होगा, अभी जब हम देख रहे थे तब। अच्छा, सर मैंने सबसे पहले आंसर किया था। सर हमने दूसरे नंबर पे तुरंत। जी सर। यहां पर जाके कार्डियक साइकिल आपकी कंप्लीट होती है, इतना आपको देना है। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं कार्डियक साइकिल, और कल आपको पढ़ाएंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, है ना? एक नया टॉपिक है, वरना ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलैप करेगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना। और आपका जो सेशनल एग्ज़ाम है वो 7 तारीख से आपको पता ही होगा, है ना? तो उसका जो आपका पेपर है वो मिल जाएगा कल तक। अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स एक बार देख लेना। बाकी मोहम्मद फजील और महताब, आप नीट वाले ग्रुप पे आ जाए।